नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अब आपके सामने सब कुछ है। टोटल आपके एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ तो लगभग 20 दिन बचा हुआ है। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कई सारे आपके मन में क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि एएसओ का एग्ज़ाम डेट और टाइम शेड्यूल इन्होंने सब कुछ बता दिया। ये एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी बीपीएससी में एक और भर्ती आया है एईडीओ का, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है ना। जिसमें अगर देखेंगे तो अब 935 पद है, जो कि आपके सामने नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अभी आपको 71st बीपीएससी के लिए क्या करना चाहिए, है ना। दोबारा सुनिए, जो लोग 71st दे रहे हो अभी एईडीओ को ना थोड़ा सा भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, जब तक आप यहाँ सीरियस होकर अगर एग्जाम दे रहे हैं प्री, तो जो कि कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगले जो है 20 डेज का क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ पेड बैच में हो आपके लिए भी बता रहा हूँ, जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। जो कि सभी लोग, आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो अभी का अप्रोच क्या होता है, आपके एग्जाम के टाइम जब नजदीक आता है, और ध्यान रहे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये जो 20 दिन है ना, इस 20 दिन को अभी भी आप अगले 60 डेज में बदल सकते हैं। क्या अप्रोच होना चाहिए मैं सारी चीजें बताऊंगा। रिवीजन कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा, जो लोग कुछ लोग मैं देख रहा था उनका ये कहना था कि सर कौन से एरिया पे हम ज्यादा अभी मेहनत करें और कहाँ से नंबर निकाला जा सकता है, जो कि मैक्सिमम नंबर, पीवाईक्यूज का क्या योगदान है, मैं आपको सारी चीजें वन टू वन बताऊंगा। हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका जो अभी का जो टाइम है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हो किसी कारणवश, तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसका फी ऑलरेडी बहुत कम कर दिया गया, आप देख सकते हो। ये नहीं है, इसका फी जो है 599 कर दिया गया है ना। तो जो लोग देना चाहते हैं, इसमें टोटल आपको 25 टेस्ट मिलेगा। तो जो लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप जुड़ते हैं तो पिछले टेस्ट आप दे सकते हो, इसमें सेक्शनल भी है और मैक्सिमम क्वेश्चन सेट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग देना चाहते हो दे सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे सर आप अभ्यास सीरीज जो लेके आए थे, भाई हाँ ये ऑलरेडी ये चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसका फी 1099 है, एकदम कम कर दिया हूँ इसमें। हालांकि यूट्यूब पे भी अभ्यास सीरीज जो है, रिवीजन सीरीज कल से शुरू हो जाएगा मास्टर वीडियो ग्रुप में, लेकिन उसका पीडीएफ आपको जो अगर लेना चाहेंगे तो 1099 पे करके आप सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स होता है, जो कि आप देखते जाओगे और माइंड में सारी चीजें सेट होते जाएगा। ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर मैं दे ही दिया हूँ। पेमेंट का नंबर ये है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, 7319924130, ये पेमेंट का नंबर है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। जो भी आपका अप्रोच है आप अपने अप्रोच के हिसाब से भी कर सकते हो। आइए टू दी पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। जो आप अभी नंबर निकाल सकते हो कहाँ कहाँ से और क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पीरियड में। देखो भाई, गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपके साथ। अभी जो आपका स्कोरिंग एरिया है उस पर बहुत अच्छे से कमांड करना है, और 20 दिन है। मैं कह रहा हूँ जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री वाला सेक्शन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही देता हूँ। पहला जो सेक्शन आप लोगों का यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा आपको रिवीजन कैसे करना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, 35 क्वेश्चन आता है। आज से भी हिस्ट्री शुरू करिएगा ना तो ऊपर भी हिस्ट्री आपका 90% कवर हो जाएगा। सही सुन रहे हैं, 35 नंबर हो गया। दूसरा जो सेक्शन है आप लोग का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं यूपीएससी का बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी का बात कर रहा हूँ। वहां पे अभी भी देखेंगे बीपीएससी में तो जो करंट अफेयर्स आएगा वो वन लाइनर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चन वन लाइनर ही रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए यही क्रूशियल टाइम है आपको तैयारी करने का, तो आराम से आप कर सकते हो इसे। ठीक है, और करंट अफेयर्स का जो है नंबर कितना आता है भाई, कितने नंबर का आता है, तो आप सबको पता है कि 30 नंबर आता है। तीसरा सेक्शन है बिहार स्पेशल, जहां पे फोकस आपको करना है। मैं बताऊंगा सभी के लिए रिवीजन कैसे करना है। आपके पास कोई भी नोट्स है या जिस भी बुक से पढ़े हैं क्या अप्रोच होना चाहिए, इसी वीडियो में बता दूंगा। बिहार स्पेशल का 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। ठीक है, और इजिली अभी जो है आराम से कर सकते हो। चौथा सेक्शन है साइंस का। अब कहेगा सर साइंस क्या पॉसिबल है अभी, बिल्कुल यार पॉसिबल है। साइंस का सारे सेक्शन आपको अब नहीं पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, तो जो आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कैसे पता चलेगा सर, तो ये पीवाईक्यू से पता चलेगा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर से पता लगेगा, है ना। तो ये साइंस पे काम करना है। ठीक है, साइंस का कितने क्वेश्चन आता है तो आप सबको पता है 28 से 30 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ 28 से 30 क्वेश्चन आता है। तो इसे एक कैटेगरी में रखिए क्योंकि करना पड़ेगा। और मैं दोबारा कर रहा हूँ, आपका हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स, अब आपको डेली इस पे टाइम देना है, 2-2 घंटा का टाइम निकालिए। अब देखो ना, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो कैसे आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, और होता भी है, करते भी है, सभी लोग करते हैं।
तो एग्जाम हॉल जब सेंटर पे जाते हैं तो उससे एक दिन पहले कितना मतलब कि आप 10-10 घंटा तक पढ़ लेते हैं, 8 घंटा पढ़ लेते हैं, है ना, 12-12 घंटा तक पढ़ लेते हैं। तो ये काम आज से शुरू कर दीजिए। अब अगले 10 दिन करिए। आपका अगर एवरेज भी तैयारी था ना, तो एक आपका जो तैयारी हो जाएगा एकदम अप लेवल का हो जाएगा और प्री नहीं रुकेगा मेरे भाई। यही टाइम है प्री के लिए, मैं पुनः कह रहा हूँ। ये तो ये आप शेड्यूल बना लीजिए कि भाई अब जो है हिस्ट्री भी देना है। हिस्ट्री में खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद एंशिएंट पे टाइम दीजिएगा, और उसके बाद मेडिवल पे टाइम दीजिएगा। हालांकि ये रिवीजन सीरीज मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। हालांकि ये सारे नोट्स आपको पेड बैच में मिलेगा, जो मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज। मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में दूंगा, और अगले 5-6 दिन में मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा, है ना, सारे सब्जेक्ट का। करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेके, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हो या क्रॉनिकल कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोनों में से किसी एक को फॉलो किया हूँ। और एक वन लाइनर मैं बोला था आपको करने के लिए, जो कि आपने एसपीडी करते आ रहे होंगे। तो एसपीडी का जो लास्ट में वन लाइनर आता है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे रहता है। मेरे कंडीशन में क्या है कि मैं तो डिटेल में करवा दिया हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसे जाके कर सकते हो। जिनके पास ये कंप्लीट पीडीएफ है, तो ये यार 10-12 पेज का पीडीएफ होता है एक मंथ का। आराम से आप हार्डली 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हो, वीडियो अगर एक बार आपने देखा है तो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिटेल में चर्चा किया हूँ, आप देख सकते हो। तो जनवरी से लेके आपको जुलाई तक मैं दे दिया हूं, तो उसका करना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं करंट अफेयर्स का और कहानी। कुछ लोग पूछ रहे थे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। किन किन, अच्छा देखो यहाँ पे, है ना, किधर भाग गया भाई। जैसे कि सितंबर महीने का ये क्रॉनिकल मैगजीन मैं करवाता हूँ। क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी मैगजीन आपने किया है, मैं ये नहीं करूँ किसी एक मतलब कि मैं बोल रहा हूँ क्रॉनिकल तो क्रॉनिकल ही करो, आपने जो भी किया है। तो जैसे इसमें क्या है ना, मैंने जो दिया हूँ आपको ये नोट्स बना के, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं ये पीडीएफ सारे मंथ्स का शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो इसमें क्या है, जैसे बिहार का करंट अफेयर्स है, वो सारे करंट अफेयर्स ना जुलाई मंथ का, सॉरी ये सितंबर महीने का, ये 2 महीना आगे रहता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो जैसे जुलाई मंथ का जितने भी करंट अफेयर्स था, मैं एक जगह आप देख सकते हो यहाँ पे कर दिया। तो इसे बार बार रिवीजन करो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 बुक को पढ़ने से अच्छा कि एक बुक को ना 10 बार पढ़ो, है ना। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं दे दिया हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे लगभग। उसके बाद यहाँ पे बिहार की प्रमुख योजनाएं, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा नहीं है ना। उसका जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है आपको एक जगह मिल जाएगा, इसे मल्टीपल टाइम। और मैं पहले हैंडी देता था, हैंडी नोट्स देता था, अब मैं क्या कर दिया हूँ, करंट अफेयर्स को डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया हूँ, ताकि भाई कुछ लोग बोल रहे थे सर जब मैं रिवीजन करता हूँ ना तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो इसलिए मैं अब डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया हूँ। तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि उसी के लास्ट में आपको लगभग 80 से 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्या कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना, इसी में यही तरीका होना चाहिए आपको करने का, बार बार करिए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हो, और आंसर को जो है हाईलाइट कर दिया हूं, और उसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है आने का। तो मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन कर लो। तो आपने थ्योरी कर लिया, ऑब्जेक्टिव एक साथ में कर लिया, और बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही करना है अभी। अगर आप खुद से कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अभी मार्केट में आपने एसपीडी कर रहा होगा, अभी जो पूरे साल का आया है, या एडुटेरिया का भी आया है, या बाकी पब्लिकेशन का आया है, जो भी आपके पास है उसको करिए, मल्टीपल टाइम करिए, 10 को मत पढ़िए, किसी एक को पकड़िए, ठीक है। मैं पुनः कर रहा हूँ, एसपीडी को चूंकि करने से अच्छा है, चूंकि आप बहुत पहले से एसपीडी करते आए हैं और मैं भी आपको करवा रहा था, तो यार एसपीडी को जरूर करना। ये सारे कंटेंट में दिया हूँ, चूंकि उसमें कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा होता है ना। होता तो है ऑनलाइन, सॉरी वन लाइनर आता है, लेकिन मैं इसे डिटेल में कर दिया हूँ, तो भाई जो इंपॉर्टेंट न्यूज था तो वो कवर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। तो ये करंट अफेयर्स का अप्रोच जरूर आपको करना है। और मैं पुनः कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स पे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे, बिहार स्पेशल पे, और साइंस पे डिग्री आपको टाइम देना है। ये तो आपका पहला जो है सेक्शन हो गया, है ना, इसे तो करना ही करना है। अब देखो हिस्ट्री में कैसे करना है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ, या बिहार स्पेशल को मैं थोड़ा सा बता। देखो बिहार स्पेशल में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, सिर्फ 2 ही करना है। और ध्यान दे, बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पीवाईक्यूज जरूर लगाना है। नहीं लगा रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगेगा, किसका, तो घटना चक्र का जरूर लगाना है, ठीक है। ये भी मैं पीवाईक्यूज भी कल से शुरू कर दूंगा, जिसका मास्टर वीडियो दूंगा, मान लीजिए थ्योरी वाला सेक्शन का, तो उसका पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा। तो वो जरूर करना है, ठीक है। मान लो कि आपने साइंस किया, साइंस का थ्योरी का रिवीजन कर लिया, तो उसका पीवाईक्यू जब लगाना, ऑब्जेक्टिव में पीवाईक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, है ना, तो वहां से आप लगा सकते हो। उसके बाद मान लो हिस्ट्री आप रिवीजन कर रहे हो, तो हिस्ट्री का थ्योरी आपने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद अभी तक बीपीएससी का घटना चक्र से, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था घटना चक्र बेस्ड है, तो उसको अच्छे से कर लेना। उसका पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है, यही करना है। अब यहाँ पे रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मान लो थोड़ा सा देख लो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि आप मान लो कि मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों का टाइम मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने तो क्या किया कि भाई आपने पहले यहाँ पे देख लिया कि भाई इतने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं,
मध्यकालीन भारत के इतिहास में, है ना। तो इसमें देखो, देखा जाए तो खास तौर पे जो आपको पढ़ना होता है ना, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, छोटे-छोटे ये टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे, चूंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा थ्योरी अच्छे से, अब इस टाइम में क्या करोगे, जाहिर सी बात है जो लोग मेरे साथ जुड़े हो, पेड बैच में आपको नोट्स कंप्लीट मिला होगा, तो आप क्या करिए, ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर दिया हूं, तो इस की पॉइंट को देखते जाइए, और जो यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ वही पॉइंट हाईलाइट किया हूँ जहां से क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी में, है ना, इस तरीके से, और डायग्रामिकली है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आता है तो आप क्या करिए, वीडियो देख लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो लगभग जो है 12 वीडियो है, और वीडियो 30 से 35 मिनट का है। तो एक दिन में चाहेंगे तो आप पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास भी देख सकते हो, है ना। वीडियो को अगर 2x करके देखते हो, 12 वीडियो है, आप ही सोचो, 30 मिनट का ऑन एन एवरेज 30 मिनट का मान के चलिए, मान लो कि ये 12 वीडियो है ना, 12 वीडियो है, 30 मिनट है, तो 15 मान के चलिए ना, है ना, मान के चलिए 15 गुने 12 कर लो, है ना, रिवीजन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 और 12 पंचे 60, 180 मिनट हो गया। 3 घंटा में इसका रिवीजन आराम से कर सकते हो, पूरा एकदम जीरो से कर सकते हो। तो यही तरीका होना चाहिए। मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ यार, लोग गलती करते हैं, ये अप्रोच होना चाहिए। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को जरूर देखिए ना, जो लोग पेड बैच में हो भाई, आप लोग भी देखिए। मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री का कितना वीडियो है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 15 वीडियो है ना, 15 वीडियो है, और एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज भी वही, ऑन एन एवरेज टॉपिक को देखिएगा तो लगभग 30 मिनट का वीडियो रहता है, और यहाँ पे क्या कर सकते हो 15, तो कितना हो जाएगा 225, और छतरी 18, छचो के 24, है ना, 4 घंटा भी नहीं, 3.5 घंटा, है ना, 3.5 घंटा के आसपास में होगा। तो आप 3.5 घंटा में मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा देख सकते हो। मान लो 4 ही घंटा लग जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो रिवीजन तो हो जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में कितने अच्छे से सारी चीजें दिया गया है। आपको एक बुक में इसका कंपाइलेशन नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। जैसे आप देख सकते हो, और डिटेल में कर दिया हूँ, तो पहले वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया हूँ, आप देख सकते हो, और सब कुछ है इसमें, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सारा टॉपिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, देख सकते हो ये सारे पॉइंट मैंने कवर किया हूँ एकदम जीरो से। तो इसे आपको जरूर करना है ना। या फिर आप ना फिजिक्स का आपको कंप्लीट करना है, तो फिजिक्स में कितने वीडियो है, उसमें भी लगभग 15 वीडियो है ना, 15, वही चीजें 3.5 घंटा में पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तब 3.5 घंटा में लगेगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच बनाना है। मान लो करंट अफेयर्स देखते हो, तो करंट अफेयर्स का जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब पे ही बढ़ा दिया हूँ, है ना, तो उसमें 1 महीना का लगभग जो वीडियो रहता है 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है। तो यही अप्रोच होना चाहिए मल्टीपल टाइम। उसके बाद ये तो आपको थ्योरी का रिवीजन तो डेली करना ही करना है, उसके बाद पीवाईक्यू जरूर लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। आप जाहिर सी बात है टॉपिक वाइज वहां पे मैं दे चुका हूं, और घटना चक्र का भी बुक है आपके पास, तो वहां से भी लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है घटना चक्र ही मैं बोला था लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हो, बेस्ड है क्योंकि टॉपिक वाइज दिया गया है। इतना ही काम करिए, आपका प्री बिल्कुल नहीं रुकेगा। और उसके बाद एक काम और करना है, टेस्ट। टेस्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये टेस्ट मैं अभी अब जो है टेलीग्राम पे देने लगा हूँ, सभी लोग अब जाके लगाइएगा, जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी लोगों के लिए ये टेस्ट मैं दे दिया हूँ फ्री में, 20 नंबर का टेस्ट दिया हूँ। ये फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट में वही क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। इधर उधर का चीज जो लोग करते हैं ना भाई, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन डाल देते हैं जो कि आपके बीपीएससी से कोई मतलब ही नहीं है, वो सब बिल्कुल नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे टेस्ट में भी आपको देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट है। और देखिए ना, करंट अफेयर्स अपडेटेड है, सही देख सकते हैं 2025 का जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हो। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हो, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ये सारे अपडेटेड है। और यही कारण है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। इसलिए इतना काम करिए। एग्जाम तक मैं पुनः कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से टेस्ट नहीं लगाया तो कम से कम कोशिश करिए, टेस्ट 10 भी मार लीजिए, अच्छा रहेगा। एग्जाम हॉल में एकदम जो है आपका संतुलन बना रहेगा। अगर थोड़ा बहुत है ना क्वेश्चन छूट जाता है, मॉक टेस्ट नहीं लगा के जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट में नंबर कम आएगा तो घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है ना। मैं पुनः कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट में अगर आपका 50 नंबर भी आएगा ना, तो ऊपर भी नहीं घबराना है, क्योंकि अभी 50 नंबर मॉक टेस्ट में आएगा ना, प्रेशर है। तो एग्जाम हॉल में ये आपका ना 80 प्लस आ जाएगा, क्योंकि अभी 20 दिन टाइम है। अभी भी मैं कर रहा हूँ 30 से 40 नंबर बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तरीका भी मैं बता दिया हूँ, है ना। जैसे आपको बिहार स्पेशल का रिवीजन करना है तो कैसे अप्रोच होना चाहिए, है ना, मैं बार बार कर रहा हूँ। बिहार स्पेशल तो मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा दिया हूँ, लगभग 8 वीडियो है। बिहार का ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिहार का हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि बिहार का हिस्ट्री नहीं करवाया हूँ, लेकिन करवा दूंगा 1-2 दिन में, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीपीटी तैयार हो गया है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कंप्लीट ये सारी चीजें मिलेगा। अच्छा, जो लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपको बोल ही दिया हूँ कि 1099 में आप पे करके पूरा नोट्स ले सकते हो। वीडियो भी ये रिवीजन सीरीज में 1099 आप पे करेंगे ना, तो मैं बैच में जोड़ दूंगा, तो आप सारे वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करने के लिए सारी चीजें नहीं है, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप बायोलॉजी देखते हो, तो बायोलॉजी में भी मैं देखा, मैंने आपको बोला हूँ कि बायोलॉजी का भी लगभग जो है 18 वीडियो है।
और आराम से, चूंकि सब नहीं देखना है, चूंकि टॉपिक पे नाम लिखा हुआ है, तो जो टॉपिक आपका वीक है जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, पीडीएफ से रिविजन कर लीजिएगा। लास्ट का यही मोमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि भाई ये एडमिट कार्ड कब आ जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। जो कि मन में तो अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ, देख लो जरा सा। ये तो 4 सेक्शन है, बाकी सेक्शन को भी नहीं छोड़ना है। अगला सेक्शन है यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला सेक्शन है देखो इंडियन ज्योग्राफी। एक मिनट, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स का टेस्ट में जो मैं जितना क्वेश्चन करवा दिया हूँ सही से कर लेना, आर्थिक समीक्षा बजट कर लेना, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी, ये, और मैथ्स जो है ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग पीवाईक्यूज को करके चले जाना, बस हो जाएगा। तो अभी जो है ना, ये तो चारों सेक्शन पे कमांड करना ही करना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई, ये भी लगभग 12 से 15 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया हूँ। पॉलिटी का लगभग 16 वीडियो है, पूरा है पॉलिटी, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर आता है पोल साइंस का, और ये आपका बोनस नंबर होता है। इंडियन ज्योग्राफी का भी लगभग 12 प्लस नंबर आता है, ये बोनस है, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन भी दोनों पे टाइम दे दीजिएगा ना, रिविजन कर लीजिएगा ना, तो इसमें आपका ये 12 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना है बिहार के लिए, ये इकोनॉमी के लिए। आर्थिक समीक्षा बजट को अच्छे से कर लेना है, बिहार का भी, केंद्र सरकार का भी। मेरा पीपीटी तैयार हो गया है, मैं यूट्यूब पे भी शुरू कर, मतलब कि आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा आर्थिक समीक्षा बजट का, वो सब कुछ मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये ही अप्रोच होना चाहिए अभी। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और एक जो आपका कॉमन डाउट आता है कि एडमिट कार्ड और कब आ जाएगा, भाई देखो एडमिट कार्ड इसका जो है 71 बीपीएससी का, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम से 15 दिन पहले, 15 डेज पहले बीपीएससी जो है यहाँ पे जारी कर देते हैं। तो लगभग 20 दिन अभी आपके पास टाइम है। तो मुझे लगता है कि 4-5 रोज के बाद, 4 रोज के बाद देखिएगा ना, ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आशा करते हैं उसका जवाब भी मिल गया होगा। और ये जो डाउट था आप लोगों के मन में, जो दुविधा था कि अभी हम क्या करें, कैसे करें, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें मैं बताने का कोशिश भी किया, बस इतना ही करिए ना यार, हो जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी तक आप नहीं किया है ना, तो आपको करना है कौन कौन सा, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, ज्योग्राफी का, बिहार का, है ना, और साइंस का। ये जो आप 5 खंड देख रहे हो, 5 खंड के लिए पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पिछले साल का। और किसका करना है भाई, घटना चक्र का करना है, उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। मैं पुनः कर रहा हूं, मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगा, कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसमें कुछ भी काट खोट नहीं करूंगा, जितना क्वेश्चन है सबका विद एक्सप्लेनेशन के साथ करिएगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज जब भी आप करते हैं, या जब भी करते हैं आप, तो उसका बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उसे भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसे नहीं करते हैं, गलती करते हैं भाई, उनका जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना, वहीं उसी लाइन से उठा के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा, इसलिए उसको जरूर करिएगा, ठीक है। इतना करिए ना, प्री नहीं रुकेगा, अभी भी मैं कह रहा हूं नहीं रुकेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए